हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं फॉर क्लास 10 आईसीएसई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डिमांड। तो एक बात देखो, मैं कहना चाहता हूँ, डिज़ायर यहाँ पे लिखा हुआ है। डिज़ायर, वांट, डिमांड, ये सब का जो सिमिलर मीनिंग्स होता है कि नहीं। हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में डिज़ायर बोलो, वांट बोलो, इच्छा है ना, इच्छा है, ज़रूरत है, डिमांड है, ये सब सिमिलर मीनिंग है। लेकिन इकोनॉमिक्स में ना, डिज़ायर का मतलब अलग है, वांट का मतलब अलग है, डिमांड का मतलब अलग है। ठीक है, डिज़ायर मतलब कोई इच्छा, कोई चीज़ हुआ, मान लो कोई कार है, तुमको उसको देख के इच्छा हुआ कि खरीदने का। ठीक है, तुमने उसे खरीदा नहीं है, तुम्हारी इच्छा है खरीदने की। वांट मतलब तुम पक्का अब मन बना चुके हो, भाई मैं यही खरीदना चाहता हूँ। इच्छा में तो हम लोग कई सारे आ सकते हैं। कोई कार देखा तो इच्छा आ गया, अब उसी के बगल में बाइक देखा तो वो इच्छा आ गया खरीदने का। तो इच्छाएं बदलती रहती है। तो यहाँ पे डिज़ायर वैसा है। ठीक है, वांट मतलब अब भाई मेरा पूरा एक्यूरेट एम ही हो गया है कि मैं कार ही खरीदूंगा, बाइक वाइक देखो कुछ नहीं, भाई कार ही चाहिए। जब ये कार को शोरूम में जाके तुम पैसा दे के खरीद लेते हो ना, तो तुम्हारा जो डिमांड है वो फुलफिल हो जाता है। मतलब तुम्हारा जो डिमांड था कार का, वो फुलफिल हो चुका है कि नहीं। तो डिज़ायर, वांट और डिमांड। ठीक है, अब ये डिमांड किस तरीके के होते हैं, कैसे कैसे सर डिमांड होता है। तो फीचर्स ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे हम लोग। स्पेसिफिक क्वांटिटी, प्राइस, टाइम, मार्केट। अब देखो, कोई रामू है भाई साहब, ये मार्केट गया और ये है शामू दूध वाला। शामू दूध वाला ने बोला कि भाई 1 लीटर मिल्क का दाम है 40 रुपया। ठीक है, तो रामू बोला ठीक है भाई, मुझे कितने चाहिए, मुझे चाहिए 2 लीटर। ठीक है, तो ये जो 2 लीटर बता रहा है वो क्या बता रहा है, वो क्वांटिटी को बता रहा है। क्या बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है वो। ठीक है, 2 लीटर चाहिए। प्राइस क्या है उसका, 40। तो डिमांड देखो, प्राइस पे काफ़ी निर्भर करता है। अगर ये प्राइस 40 है और रामू के पास कैपेबिलिटी है 40 रुपया दे के खरीदने का, तो खरीद लेगा। लेकिन यही अगर ये प्राइस हो जाता 60 रुपया और रामू के पास पैसे नहीं है 60 रुपया, वो सिर्फ 40 ही अफोर्ड कर सकता है, तो 60 में नहीं होगा। और ये डिमांड फुलफिल होगा, बिल्कुल नहीं, डिमांड फुलफिल नहीं होगा। तो यहाँ पे 40 रुपया में उसका डिमांड फुलफिल हो रहा है और प्राइस है अपना 40। क्वांटिटी कितना ले रहा है, 2। ठीक है, टाइम बहुत मैटर करता है। ठीक है, कोई दूध का अगर तुम भी लेने जाओ, सुबह में जब तुम दूध को लेने जाओगे ना, अगर 40 रुपया कोई दुकानदार बोल रहा है, शाम तक अगर लेने जाओ, दूध एक ही दिन में यूज़ कर लेना है। ऐसा नहीं है कि आप उसको एक हफ्ता तक ये रख सकते हो, है कि नहीं। एक ही दिन में जितना हो सके तो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर जब तुम शाम में लेने जाओगे, तो उस दूध का रेट 2 रुपया कम कर सकता है। मतलब 40 का होगा तो वो हो सकता है तुमको 38 में दे दे, 35 में दे दे। ठीक है, ऐसे हो सकता है। इसलिए टाइम बहुत मायने रखता है। कोई भी कमोडिटी है जो तुम बाय करना चाहते हो, अगर वो कार बाय करना चाहते हो या कोई बाइक बाय करना चाहते हो, कोई भी कमोडिटी बाय करना चाहते हो, उसका एक टाइम है, पर्टिकुलर प्रेफरेंस में। मान लो वो कार जो है पर्टिकुलर टाइम में, अभी 2022 में उस कार को वैल्यू था 1.5 लाख रुपया, वो 1.5 लाख में सेकेंड हैंड कार तुमको कोई दे रहा है। ठीक है, लेकिन 2023 आते आते हो सकता है उसका प्राइस और गिर जाए। ठीक है, और यही अगर कोई दूसरा कार हुआ, बुलेट हुआ, हो सकता है उसका प्राइस होगा 1.5 लाख रुपया, और 2023 के पार हो गया, 6 महीना हो गया 2023 में, उसका हो गया 1.75 लाख। तो पर्टिकुलर टाइम में उसका जो ये प्राइस है वो चेंजेस हो सकते हैं, फ्लक्चुएट हो सकता है। ठीक है, अब देखो, अब मैंने तुम्हें क्या क्या बताया, स्पेसिफिक क्वांटिटी, प्राइस, टाइम, मार्केट। अब देखो, जब मार्केट इज अ प्लेस वेयर द बायर एंड सेलर डू द डील। ओके, तो मार्केट में ही होता है सारा चीज़। बायर और सेलर लेना देना कहाँ करेंगे, अपने डिमांड को फुलफिल और डिमांड को बेचना। कोई भी चीज़ है, बायर अपना चीज़ों को लेगा कहाँ, मार्केट में जाके। सेलर अपनी चीज़ों को बेचेगा कहाँ, मार्केट में। तो वो चीज़ ही बताता है अपना मार्केट। तो ठीक है, तो यहाँ अगर आपको फीचर्स ऑफ डिमांड में पूछा जाए, तो आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, आप 4 पॉइंट बता सकते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड, जहाँ पे कितने तरह के डिमांड होते हैं। एक डिमांड होता है जॉइंट डिमांड, एक होता है कंपोजिट डिमांड, एक होता है डायरेक्ट डिमांड, एक होता है डिराइव डिमांड, और पांचवा होता है कॉम्पिटिटिव डिमांड। ओके, सो इन 5 डिमांड के बारे में हम डिटेल्ड में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेशन था कि एक डिमांड क्या होता है, डिमांड में क्या कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, किस तरीके से प्राइस का वैल्यू होता है। क्वांटिटी का वैल्यू बहुत चेंज करेगा। अगर 40 रुपया का जो मिल्क था, मैंने बताया ना 40 था तो 2 लीटर ले लिया। अगर मान लो 50 रुपया होता, हो सकता है रामू 1 ही लीटर अफोर्ड कर पाए। तो डिमांड के अनुसार प्राइस कैसे वैरी करेगा, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्ट उठाइए इस चैप्टर में। क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक्स को समझना मतलब पूरे मार्केट को समझना।
पूरे देश में जो व्यापार हो रहा है उस व्यापार पर ध्यान रखना और देखना कि उस व्यापार में कैसे चीज़ें बदल रही हैं। कोई चीज़ कल 10 रुपये में था 12 रुपया हो गया, तो क्या मेरा उसको कल 10 रुपया में कोई चीज़ बेच रहा था तो मैं 2 ठो ले रहा था, आज 12 रुपया होता, क्या होगा? क्या मैं 2 ठो लेता हूँ कि 1 ठो लेता हूँ? डिपेंड करता है कंज्यूमर पर। ठीक है। सो ये जो कंज्यूमर हो गया, क्लाइंट हो गया, बायर हो गया, ये सब है ना, ये लोग एक ही लोग हैं। ठीक है, इस बात पे ध्यान रखना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कौन सा डिटेल के बारे में पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में। ओके, टिल देन थैंक यू, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।